Hi guys, Dr. Sangeeta Radhakrishnan here with the 6th lecture on Introduction to Polymer Chemistry. तो आज के दिन हम polyamide fibers के बारे में पढ़ते हैं. We have been learning about so many, isn't it? Natural rubber, polythene, HDP, LDP, bunais, neoprene. Okay, so now let us learn about polyamide fiber. अब amide linkage जो होता है, this is amide linkage. CONH, C double bond O NH, yeah, CONH. This is the amide linkage. Okay, amide linkage. और ये जब repeat होगा, then you will call it as polyamide. So CONH. Remember CONH. और इसको polyamides को in general we call them as nylon. We call them as nylon. Okay. दैट इज़ अ जेनरिक नेम, नाइलॉन बोलते हैं हम इसको. पॉलीएमाइड वगैरह थोड़े ना हम रेगुलर लाइफ में बोलेंगे. वी विल कॉल इट एज नाइलॉन. ओके, तो दो तरह के नाइलॉन्स हैं हमारे सिलेबस में. वन इज़ नाइलॉन 6/6 एंड द अदर इज़ नाइलॉन 6. नाइलॉन 6/6 एंड नाइलॉन 6. अब नाइलॉन आपको ये स्टोरी पता ही होगा. सेम टाइम इट वाज डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड, मोर करेक्टली इन्वेंटेड इन टू प्लेसेस, न्यूयॉर्क एंड लंडन. न्यूयॉर्क से NY एंड लंदन से LON, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नाइलॉन. ओके, तो नाइलॉन 6/6 एंड नाइलॉन 6. पहले हम पढ़ते हैं नाइलॉन 6/6 के बारे में. इसका मोनोमर जो है, 2 मोनोमर है इसका, फिर भी ये होमोपोलिमर है. ओके, 2 मोनोमर होने के बावजूद इट्स अ होमोपोलिमर. इसका एक मोनोमर देखो, दिस इज नोन एज एडिपिक एसिड. इट हैज 6 कार्बन एटम्स. हम काउंट करते हैं. ये देखो, ये C, ये जहाँ C डबल बॉन्ड है यहाँ एक C है, देन CH2 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 C डबल बॉन्ड OH. तो कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन इन एडिपिक एसिड. एंड द अदर मोनोमर इज हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन. हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन, इसमें भी 6 कार्बन है. मिथिलीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ CH2 है. तो देखो, CH2 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 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 6. सो हेक्सामेथिलीन. सो 6 CH2 एंड देन डाइएमाइन, 2 अमाइनो ग्रुप NH2 NH2. सो हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन. ये दोनों मोनोमर्स हैं, दोनों में 6 कार्बन है. That is why this 6/6 stands for number of carbon atoms in the monomers, adipic acid and hexamethylene diamine. दोनों में 6 कार्बन है, so we call it as nylon 6/6. And it is having very high molecular mass of 12,000 to 50,000 U. Okay, nylon 6/6. तो ये 2 मोनोमर होके भी ये होमोपोलिमर क्यों है? That we will see now. What we do is हम ये दोनों को लेते हैं, किसको? हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड को, और हम मिक्स कर देते हैं. मिक्स करने पे वो सॉल्ट हो जाता है, बिकॉज यू नो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड एंड दिस इज अ बेस. तो ये सॉल्ट बनता है. सॉल्ट क्या होता है? इट शुड हैव अ पॉजिटिव पार्ट. जैसे NaCl होगा तो Na+ एंड Cl-. उसी तरह इसमें ये COOH का H N के पास चला जाएगा, सो यू विल गेट COO- एंड NH3+. तो इस तरह से वो सॉल्ट बन गया. ओके, अंडरस्टूड. सो COO- एंड NH3+. तो यहाँ फिर से NH3+, फिर COO-, फिर इस तरह रिपीट होते रहेगा. तो ये एक सिंगल यूनिट है. ये दोनों का कॉम्बिनेशन से, ये दोनों का एक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से ये बना है. देखो यहाँ COO-, उसके बाद COO- NH3+, फिर NH3+. ये एक सिंगल यूनिट है. इसको हम बोलते हैं नाइलॉन सॉल्ट. और ये नाइलॉन सॉल्ट में से एक मॉलिक्यूल वाटर निकलने के बाद वो पॉलीमराइज होने लगता है. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ जाता है एंड इट फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन. ओके, तो वो पॉलीमराइजेशन देखो कैसा है. COO- और NH3+ वाला जो था, दैट वाज अ नाइलॉन सॉल्ट. उसका N मॉलिक्यूल्स में से N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा. यहाँ का है ना, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो H2O- हुआ. तो N मॉलिक्यूल में से N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब निकला तो ये CONH, यहाँ से H2O निकल गया, सो CONH. इस तरह से पॉलीएमाइड लिंकेज हुआ और वो रिपीट होता ही रहेगा. सो यू गेट अ पॉलीएमाइड लिंकेज एंड दिस इज नोन एज नाइलॉन 6/6. तो होमोपोलिमर क्यों है? क्योंकि पहले वो नाइलॉन सॉल्ट बनता है.
और ये नाइलॉन सॉल्ट फिर रिपीट होता है, तो द रिपीटिंग यूनिट इज दिस सॉल्ट, नॉट द ओरिजिनल मोनोमर। ओके, अगर वो दोनों रिपीट होते तो कोपॉलीमर होता था, लेकिन वो दोनों पहले कंबाइन हो रहा है, नाइलॉन सॉल्ट बन रहा है, उसमें से पानी निकल गया एट 553 केल्विन हाई प्रेशर, एंड देन यू विल गेट द नाइलॉन 66। यहाँ से O निकल जाएगा, यहाँ से 2 H2 निकल, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, सो इट विल बिकम NH एंड CO, एंड यहाँ पे भी CONH। ओके, N टाइम्स, क्योंकि सिंगल सॉल्ट था, उसका N सॉल्ट जब लेंगे एंड यू विल सब्जेक्ट इट टू टेम्परेचर ऑफ 553 केल्विन एट हाई प्रेशर, यू विल गेट नाइलॉन 66। लिख कर देखना, एंड रिमेंबर इट्स अ लीनियर कंडेंसेशन, यानी एक लाइन में वो कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और पॉलीमराइज होता ही रहता है, NHCO Na ऐसे बनता ही जाएगा। सो दिस इज अ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन क्योंकि इसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल निकल गया है, सो इट्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर एंड इट्स अ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। प्रॉपर्टीज देखो, इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नाइलॉन 66 को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, एंड इट डज नॉट सोक इन वाटर, पानी नहीं पकड़ता है। ओके, सो दीज आर वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ नाइलॉन 66। इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो फिशिंग रॉड्स वगैरह बना सकते हैं, फिशिंग लाइन्स। एक्चुअली इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट डज नॉट सोक इन वाटर। तो इसका यूजेस देखो, इट्स यूज्ड इन मेकिंग शीट्स। ये शीट्स तो आपने बहुत देखा होगा, है ना। So these sheets are made from nylon 66. Bristles, यानी वो दांत जो है ब्रश का, bristles for brushes, ये देखो ये जो bristles है ब्रश का, this is made from nylon 66. उसी तरह आपका जो टूथब्रश है उसमें का भी bristles बनता है nylon 66 से। एंड देन सर्जिकल स्यूटर्स, स्यूटर क्या होता है, हम जो कॉमन लैंग्वेज में स्टिच बोलते हैं, हम बोलते हैं ना डॉक्टर ने स्टिच डाला, तो वो जो स्टिच है, वी डोंट, दैट्स नॉट द करेक्ट टर्म, स्यूटर्स आर द करेक्ट टर्म। एंड सर्जिकल स्यूटर्स, वो जो स्टिच डालने के लिए जो थ्रेड यूज करते हैं, दैट इज यूजिंग नाइलॉन 66। ये देखो, ओके, एंड देन इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल फैब्रिक्स, कपड़े बनाने में भी यूज होते हैं। सो these are the 4 uses. It is used in making sheets, it's used in making bristles for brushes, it is used in surgical sutures, and finally textile fabrics. करो ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ एक कार्बन, देन CH2 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 CH2, काउंट करो, एक कार्बन, 2 3 4 5 6, अगेन 6 कार्बन आइटम्स। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन इज अ ग्रीक अल्फाबेट, सो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, वो नंबरिंग से है, कार्बन 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, उस हिसाब से एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम विच हैज 6 कार्बन आइटम्स। और ये रिंग ओपनिंग टाइप है, बिकॉज यहाँ रिंग ओपन होता है मोनोमर। तो द रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम लो, पानी डालो, हीट करो 533 to 543 केल्विन, एंड देन यू विल गेट 9 एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम प्लस वाटर 533 to 543 केल्विन, नाइलॉन 6। दिस इज अ रिएक्शन। ओके, यू ऐड वाटर 533 to 543 केल्विन, अभी देखो दिस इज अल्फा बीटा gamma delta and then epsilon. Okay, so when you what will happen is when you heat it to 533 to 543 Kelvin, यहाँ से वो टूट जाएगा, that will open, so you'll get CO CH2 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 CH2, यानी 5 CH2, so you get NH and 5 CH2 and CO, that is it. Okay, this is your single unit which will repeat again and again. ये CO फिर NH से जुड़ेगा, इसलिए ऐसे दिखाएं, फिर again go with NH CH25 CO NH CH25 and CO and that way. So n times, so यहाँ n molecules of epsilon caprolactam and you will get this chain n times, that is nylon 6. Very simple, again because you have 6 carbon atoms, it is called nylon 6. Monomer is epsilon caprolactam. प्रॉपर्टीज फिर से वही है, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकेंड इज इट हैज लस्टर, बहुत शाइन होता है। ओके, नाउ लेट अस सी, इतना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो यूज कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, टायर के अंदर जो धागे टायर जिससे सिलता है, दैट इज यूजिंग नाइलॉन 6। टायर जो सिलता है ना, फॉर दिस यू नीड नाइलॉन 6। ओके, इतने से हम सोचते नहीं है ना, टायर में भी सिलाई होती है, बट जस्ट रिमेंबर। एंड देन रोप्स बनाने में, रस्सी बनाने में
ये नाइलॉन 6 से बनता है, एंड देन फैब्रिक कपड़े बनता है. Okay, so these are the different uses: tire cords, ropes, and fabric. So that completes nylon 6. So we'll just see the correct options now. कुछ questions textbook के पीछे से hashtag डाला नहीं है तो समझ लो. Nylon fibers are, what is the correct option? Semi-synthetic fiber, polyamide fiber, polyester fiber, cellulose fiber. ये polyamide fiber. Okay. Next is, which of the following is made up of polyamide? Dacron, rayon, nylon, jute. Polyamide is nylon. Polyamide का दूसरा नाम ही nylon है. Right reactions of formation of nylon, वो तो अभी हमने देखा ना, वो ring opening होना चाहिए. So you learn that by heart, learn the temperature and all that. Next is identify A and B. अभी A वाला reaction तो मैंने निकाल दिया इसमें से. So you have to identify B in the following reaction. NH2, CH2, 6, NH2. That means this is hexamethylene diamine. And this is CH2 4 times COOH. CO, there is adipic acid. तो आपको पता है पहले nylon salt बनेगा. Okay. First nylon salt is formed, and that nylon salt on heating in an inert atmosphere with nitrogen. ये नाइलॉन सॉल्ट का कंडीशन है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए नाइट्रोजन में एट 533 केल्विन. यू विल गेट नाइलॉन 6. आपको लेकिन एग्जाम में ऐसे नाम लिखना काफ़ी नहीं है. यू विल हैव टू राइट द होल स्ट्रक्चर दैट n times the nylon salt. Okay. Next is complete the following statement. Caprolactam is used to prepare. अब क्या बोलना? नाइलॉन 6. The next is identify condensation polymer and addition polymer. इसमें मैं सारा नहीं देख रही. I'm seeing only the last one because I'm just looking out for compounds which we learned in this video. And the last one, CO CH2 4 times CO NH CH2 6 NH2 NH. This is condensation polymer, है ना? Linear condensation. This was nylon 6. So with this we have discussed almost all the questions in your textbook. Thank you very much. Okay, all the best.